कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे एनएसडीएल और सीडीएसएल में कौन आपको ट्रू वैल्यू करके देता है। एनएसडीएल का आईपीओ बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है, तो क्या प्राइस बैंड होना चाहिए उसका, ताकि आप उसमें अप्लाई करें और आपको उसमें कुछ वैल्यू एडिशन मिल सके। तो पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी, वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंडियन कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि अभी बहुत ही बूम में है, तो आप देख सकते हैं कि 15 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट है आज के डेट में। और बहुत ही रिवॉल्यूशन हो रहा है डे बाय डे। आप देख सकते हैं डीमेट अकाउंट खुलते जा रहे हैं। डीमेट अकाउंट आप लोगों को पता होगा, दो ही डिपॉजिटरी है जहाँ पे खुलता है। एक है सीडीएसएल जो कि लिस्टेड है, जिसका कि भाव अभी कुछ 1600 रुपये चल रहा है, और एनएसडीएल जो कि लिस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे जो एनएसडीएल है वो लिस्ट होने वाला है, वो आपको उसकी जानकारी देंगे कि भैया क्या इसमें आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, या आपको जो सीडीएसएल मार्केट में अवेलेबल है वो बेस्ट वैल्यू पे अवेलेबल है, या एनएसडीएल का आईपीओ बेस्ट वैल्यू पे मिलेगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि एनएसडीएल का आईपीओ 3000 करोड़ रुपए का आईपीओ है, जो कि अभी आने वाला है। बहुत ही करीब करीब आप समझ सकते हैं कि जुलाई तक ये आईपीओ आ सकता है। बहुत ही धमाकेदार ये आईपीओ होने वाला है। मार्केट में इस आईपीओ की बहुत ही बज बनी हुई है। मैं थोड़ा कंपैरिजन करके दिखाना चाहूँगा स्ट्रक्चर के बारे में। एनएसडीएल सबसे पहले बना था 1996 में, सीडीएसएल 1999 में बना था। स्टेटस अभी अनलिस्टेड है। सीडीएसएल पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है। अब इसके जो कस्टमर की बात करें, इंस्टीट्यूशन, एफआईज एंड कस्टोडियंस का काम है। ये रिटेल इन्वेस्टर फिनटेक प्लेटफॉर्म का काम करती है। डीमेट अकाउंट इसके पास, एनएसडीएल के पास 3.88 करोड़ है, इसके पास 15.29, मतलब इसके कस्टमर, सीडीएसएल के कस्टमर बहुत ही ज़्यादा है। 15 करोड़ है, इसके 3 करोड़ है। तो 20% कस्टमर्स हैं एनएसडीएल के पास, बाकी मेजॉरिटी आप देख सकते हैं सीडीएसएल के पास ही है। मेरा खुद का अकाउंट सीडीएसएल में है। असेट अंडर कस्टडी की मैं बात करें या असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 453 लाख करोड़ रुपए है, और इसके पास 35.9 लाख करोड़ है। और होल्डिंग की बात करें तो 100% अभी अनलिस्टेड है एनएसडीएल, और ये लिस्टेड है, आपको पता है। अब मैं देखते हैं इसके थोड़ा फाइनेंशियल्स के बारे में। एनएसडीएल का रेवेन्यू 1500 करोड़ का है, सीडीएसएल का रेवेन्यू 1100 करोड़ का है। इबिट्टा की बात करें तो 375 करोड़ एनएसडीएल का, सीडीएसएल का 624 करोड़ है। मतलब एनएसडीएल सारे खर्चे निकालने के बाद 375 करोड़ रुपए नेट कमाती है। उसमें से वो अपना इंटरेस्ट देगी और टैक्स का पैसा देगी, बाकी जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट होगा कैश के फॉर्म में। डेप्रिसिएशन को यहाँ मैं नहीं घटा रहा हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मैं बात करूँ तो 343 है, सीडीएसएल का 526 है। सीडीएसएल का प्रॉफिट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। इबिट्टा ज़्यादा है, इबिट्टा मार्जिन भी ज़्यादा होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो एनएसडीएल का 26 है, सीडीएसएल का 58 है। नेट प्रॉफिट मार्जिन एनएसडीएल का 24, सीडीएसएल का 48% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% और 32%। तो सीडीएसएल हर महीने में इससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सीडीएसएल का मार्जिन है तो प्रोफाइल सिग्निफिकेंटली हायर दिख रही है। अब मैं वैल्यूएशन कंपैरिजन की बात करूं तो सीडीएसएल का मार्केट कैप अभी 36,000 करोड़ का है, पीई 69 के टाइम चल रहा है, और पीबी 20 टाइम्स, अर्निंग यील्ड 1.45 टाइम। एनएसडीएल अगर अनलिस्टेड में वैल्यूएशन की बात करूं तो सीडीएसएल जहां 36,000 करोड़ पे है, यह 25,000 करोड़ पे वैल्यूड है। अगर 1275 रुपये का भाव पकड़े तो आज, अगर 1275 के भाव पे मैं पकड़ूं, जो भी ग्रे मार्केट में भाव चल रहा है इसका अनलिस्टेड शेयर का, तो उस हिसाब से इसका मार्केट कैप 25,000 का निकल के आता है। आईपीओ का जो साइज़ है 3,000 करोड़ का है, पैट 343 करोड़ का है, पीई 74 का निकल के आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे 69 का सीडीएसएल का पी है और इसका पी 74 का निकल के आ रहा है, थोड़ा हायर साइड निकल के आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1275 पे अगर ये आईपीओ आएगा तो फ्लॉप होगा, क्योंकि कोई भी लेने वाला नहीं होगा। अगर ये आईपीओ 700-800 की रेंज में आता है तो कहीं ना कहीं प्राइस बैंड, पी रेशियो सब अच्छा होगा और लोगों को इसमें कुछ मुनाफा होगा है। बाकी आगे देखते हैं।
डिस्पाइट बीइंग अनलिस्टेड NSDL इम्प्लाई वैल्यूएशन इवन हायर देन CDSL। तो NSDL लिस्टेड नहीं है फिर भी उसकी वैल्यूएशन बहुत ही हायर है विद अ लोअर रिटर्न ऑफ इक्विटी, पैड भी कम है कंपेरेटिवली CDSL, लेकिन उसका वैल्यूएशन बहुत ही हायर साइड लग रहा है। अब देखते हैं नंबर्स क्या बोलते हैं। NSDL IPL का अगर मैं सेंसिटिविटी एनालिसिस करें अगर, तो अगर 64 का हम पी मानते हैं तो 22,000 का वैल्यूएशन होता है, 74 के पी पे 25,000 का वैल्यूएशन होता है, और अगर इससे ऊपर जाते हैं 82 पे तो 28,000, 88 पे 30,000 का वैल्यूएशन निकल के आता है। इवन एट 25,000 करोड़ NSDL कमांड ए प्रीमियम हायर देन इट लिस्टेड पीयर डिस्पाइट लोअर मार्जिन एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी। मार्जिन भी कम है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कम है, पी रेशियो भी हायर साइड है, उसको देखते हुए मार्केट वैल्यूएशन बहुत ही हायर साइड लग रहा है। अभी अनलिस्टेड शेयर में हाथ मत डालिएगा दोस्तों, एक बार लिस्टेड होने दीजिए, भाव क्या आता है वो देख लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 700 से 800 की रेंज अच्छी होगी, तो यहाँ भी क्लियर कट लिखा है मोर अट्रैक्टिव IPO प्राइसिंग रेंज वुड भी 700 से 800। अगर 700 से 800 के बीच में आता है तो ये फेयर वैल्यू पे होगा, 40x पी पे होगा, 40 के पी पे होगा, अच्छा माना जाएगा। देखते हैं क्या प्राइस में निकल के आता है दोस्तों। CDSL के ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, उनका EPS 10 का था, PE 6.9 का है, तो रिक्वायर्ड EPS और ग्रोथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अर्निंग यील्ड वर्सेस बॉन्ड यील्ड की बात करें तो CDSL का 1.45 टाइम, NSDL का 1.35 टाइम, 10 ईयर GSEX का है 7%। बोथ डिपॉजिटरी ऑफर रिटर्न बिलो द रिस्क फ्री रेट सजेस्टेड एक्सट्रीम इन्वेस्टर ऑप्टिमाइजेशन और मिस प्राइजिंग अनलेस रोबस्ट अर्निंग ग्रोथ कंटिन्यूसली। तो अगर मैं आउटलुक की बात करूं तो CDSL का ग्रोथ लेवल देखें तो रिटेल डीमेट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। Tier 2 Tier 3 सिटी में एक्सपांशन ऑफ CDSL वेंचर हो रहा है, KYC इंश्योरेंस में, फिनटेक ऑनबोर्डिंग, APIs ऐप, मल्टी यूनियल चैटबॉक्स एटसेट्रा, CAC एंड मार्जिन प्लेज API फॉर ब्रोकर। NSDL की अगर मैं बात करूं, डोमिनेंस इन इंस्टीट्यूशनल कस्टडी में डोमिनेंस है, SEBI अलाइनमेंट है, T+0 सेटलमेंट देता है, 100% कवरेज ऑफ FPI कंप्लायंस है, पोटेंशियल डिजिटल ट्रस्ट लीडरशिप पोस्ट IPO माना जा सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात करें वैल्यूएशन, ग्रोथ और रिस्क के हिसाब से, प्रॉफिट एंड ROE के हिसाब से, तो CDSL बेटर है। वैल्यूएशन डिसिप्लिन में दोनों ही बेकार नज़र आ रहे हैं, वैल्यूएशन दोनों का हाई लग रहा है। मार्जिन एक्सपांशन में CDSL बेहतर है, डिफेंसिव स्टेबिलिटी में NSDL, IPO कैटलिस्ट NSDL, लॉन्ग टर्म कंप्यूटिंग तो दोनों ही आप टाई है, डिपेंड ऑन एग्जीक्यूशन। तो मुझे लग रहा है NSDL कहीं 700-800 के भाव में आता है, तो लॉन्ग टर्म में आप होल्ड कीजिए, पैसा डबल होने की संभावना है। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, बोथ NSDL एंड CDSL आर irrespectable to Indian capital market fabrics, but as with all infrastructure stock valuation discipline matter। तो ये बोल रहा है और कुछ भी हो लेकिन वैल्यूएशन मैटर करता है। CDSL ग्रोथ मस्ट नाउ प्रूव वर्दी ऑफ इट्स प्राइस टैग, NSDL IPO मस्ट बी रेशनली प्राइस टू अवॉइड लिस्टिंग डिसअपॉइंटमेंट। मतलब अभी जो ग्रे मार्केट में भाव चल रहा है अनलिस्टेड शेयर का, अगर वही भाव आता है तो लिस्टिंग डिसअपॉइंटेड होने की पूरी संभावना है। प्राइस बैंड 700 से 800 के बीच में आता है तो अच्छा प्राइस बैंड माना जा सकता है। तो पूरा कंपैरिजन आपको बता दिया है, क्या प्राइस रेंज आपको संभाल के चलनी है, पूरी डिटेल जानकारी आपको दे दी गई है। इस तरीके की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें।